नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में हिमाचल से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बीजेपी में शांति का माहौल, सीएम जयराम ठाकुर ने मानी हार, कहा 2022 से पहले कमियां करेंगे दूर। प्रतिभा सिंह ने मारी मंडी संसदीय सीट की बाजी, प्रतिभा सिंह से 8,766 मतों से हुई विजयी घोषित। जीत के बाद वीरभद्र सिंह को याद कर हुई भावुक। कांग्रेस के लिए फतेहपुर सीट मानी जाती है गढ़, लगातार तीसरी बार कांग्रेस का इस सीट पर रहा कब्जा, बीजेपी को करना पड़ा हार का सामना। जुब्बल कोटखाई में रोहित ठाकुर का कब्जा, बीजेपी प्रत्याशी को नसीब हुई करारी हार, आजाद प्रत्याशी चेतन बरागटा का भी दिखा दमखम। नीट यूजी 2021 का परिणाम जारी, नीट में छाए हिमाचल के होनहार, माधव शर्मा बने स्टेट टॉपर। खबरों की शुरुआत करेंगे। हिमाचल उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी में शांति का माहौल है। वहीं इस बीच सीएम जयराम ठाकुर ने हार मानी है और कहा है कि वो जनादेश को स्वीकार करते हैं। बीजेपी की जो कमियां रहीं उन्हें 2022 से पहले दूर करने का बीजेपी कोशिश करेगी। सीएम ने यह भी कहा कि पार्टी में ही कुछ लोगों ने भीतर रहकर भी पार्टी का काम नहीं किया है, उनकी सूची बनाकर पार्टी हाईकमान को भेजेंगे। जो पार्टी से बाहर किए हैं उन्हें पार्टी वापस नहीं लेगी। लोकसभा का उपचुनाव हुए और जो जनमत आया है उसमें मैं उसका सम्मान करता हूं और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा है और बहुत बेहतर प्रदर्शन इसमें करने की कोशिश की है, लेकिन परिणाम हमारी आशा के अनुकूल नहीं रहे। लेकिन इससे जो चीजें हमको सीखने को मिलेंगी तो निश्चित रूप से उन बातों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में ये दौर सभी दलों के साथ इस तरह के आते रहते हैं, कभी जीत कभी हार, और आगे की रूपरेखा बनाएंगे और उस पर काम करके निश्चित रूप से 2022 का जो लक्ष्य है उसमें हम जीत कैसे सकते हैं, किस प्रकार हम जीत हासिल करें, उसके लिए कोई प्रयास में कमी नहीं छोड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव की तस्वीर अब साफ हो गई है। बता दें कि प्रतिभा सिंह ने विजयी बढ़त पा ली है। प्रतिभा सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को 8,766 मतों से हरा दिया है। जुब्बल कोटखाई में कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर ने विजयी बढ़त बना ली है और वो 6,000 वोटों से विजयी हुए हैं। आजाद प्रत्याशी चेतन बरागटा दूसरे और बीजेपी प्रत्याशी नीलम तीसरे स्थान पर रही हैं। मंडी संसदीय सीट में प्रतिभा सिंह और ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी, लेकिन आखिर के राउंड के प्रतिभा काफी आगे निकल गई। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जनता और देवी देवताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस ने चुनाव में जीत हासिल की है। होलीलाज में पत्रकारों से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा, बीजेपी ने पूरे चुनाव में जनता के असली मुद्दों को उठाया ही नहीं, पूरे प्रचार में बीजेपी जनता को गुमराह करने का काम करती रही और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करती रही। उन्होंने कहा, जनता पढ़ी लिखी है, वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। बताते चले कि वीरभद्र सिंह के बिना चुनाव में उतरना कितना मुश्किल था। इस सवाल का जवाब देते हुए प्रतिभा सिंह भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह भले ही साक्षात रूप से उनके साथ नहीं थे, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने प्रचार के लिए पहला कदम रखा था तो सोचा नहीं था कि इतना प्यार और आशीर्वाद जनता की तरफ से मिलेगा। जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, हमारे जो छोटे से छोटा वर्कर था उन्होंने भी घर घर जाके पार्टी का संदेश दिया। हम जहां पहुंच नहीं पाए वहां पर हमारे पार्टी वर्कर्स गए और उन्होंने लोगों को हमारा संदेश वहां तक पहुंचाया। तो मैं समझती हूँ जो हम चाहते थे कि हमारी आवाज़ हर घर तक पहुंचे, वो पहुंची है और लोगों ने
सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अंततः ये फैसला किया है। मुझे खुशी है, मैं उनकी दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये बहुमत अपने क्षेत्र से दिलाई है। बेहद कड़ा मुकाबला था, मुख्यमंत्री की सीधी जंग थी आपसे, और तो ऐसे में कौन से मुद्दे आप मानती हैं जो काम कर गए इस बार कांग्रेस के लिए? मुझे लगता है सबसे बड़ा तो विकास का मुद्दा है। पूर्व कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो लोग उन कामों को भी देखते थे, और हम जब फील्ड में गए तो हमने वही बात जनता के दरबार में रखी कि कांग्रेस ने काम किया है, और वही विकास, वही बातों को लेकर हम आपके सामने आए। अब हम चाहते हैं कि उन कार्यों को देखते हुए आप फैसला करें। महंगाई भी मुद्दा था? महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा थी, और जो लोगों के मन में एक गुस्सा था कि इतनी महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी लोगों का ये जो वोट रहा उसका काफी प्रतिशत में मेरे को लगता है उसका हमारे को फायदा हुआ। आपने एक चुनावी जंग जो है वो जीती है, लेकिन बीच में प्रचार के दौरान कई आरोप आप पर भी लगे थे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भी बीजेपी की हार हुई है। बता दें कि कांग्रेस के भवानी सिंह 5,897 मतों से विजयी हुए हैं। फतेहपुर की सीट एक बार फिर कांग्रेस के हाथ में आ गई है। इसमें पहले भवानी सिंह के पिता सुजान सिंह यहां विधायक थे। बीजेपी के बलदेव ठाकुर को यहां से हार का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी नीलम सराइक को करारी हार नसीब हुई है। वो इस सीट से अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई हैं। उन्हें 3,000 से भी कम वोट मिले हैं। वहीं आजाद प्रत्याशी चेतन बरागटा ने यहां दमखम दिखाया और वो दूसरे नंबर पर रहे और करीब 25,000 वोट उन्हें मिले। पहले नंबर पर कांग्रेस के रोहित ठाकुर रहे और उन्हें 30,000 के करीब वोट मिले हैं। बता दें कि यहां पर कुल 56,000 के करीब पोलिंग हुई भी थी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के रोहित ठाकुर ने तीसरी बार यहां से जीत दर्ज की है। वो इससे पहले 2003 और 2012 में कोटखाई से विधायक रहे हैं। उधर शिमला में महिलाओं को बढ़ावा देने के मकसद से नगर निगम शहर में स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा दे रहा है। निगम ने नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत अब तक शहर में 275 स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, जिनको सरकार की ओर से 10,000 का फंड भी दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर में बने इन स्वयं सहायता समूह को जोड़कर शहर में कई एरिया लेवल फेडरेशन भी बनाए गए हैं। शहर में अब तक कुल 10 ऐसे फेडरेशन हैं जिन्हें सरकार की ओर से 50,000 का फंड जारी किया जा सकता है। इन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आचार, कपड़ों और कारपेट से लेकर कई अन्य चीजें बनाती हैं। इन्हीं महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए निगम ने स्वर्ण जयंती शहरी स्मृति उत्सव के अंतर्गत रिज मैदान में इंदिरा गांधी की प्रतिमा के साथ शिविर लगाया है, जहां पर 1 नवंबर से 3 नवंबर तक ये महिलाएं अपने द्वारा किए गए सामानों की बिक्री करेंगी। के अंतर्गत एक जो नगर निगम कार्य कर रहा है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रहा है शहर में, ताकि जो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके, विशेषकर महिलाएं। और इसमें हमने 275 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स शहर में बना भी दिए हैं, जिनको एक रिवॉल्विंग फंड भी दिया जाता है सरकार की तरफ से, और वो 10,000 रुपया है। और उसके उपरांत इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में से ही एक एरिया लेवल फेडरेशन बनती है, और इन 275 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में से कुछ ने इकट्ठा होकर के एरिया लेवल फेडरेशन भी बनाई है, और जिसमें कि 10 एरिया लेवल फेडरेशंस बनी, जिनको कि 50,000 रुपीज सरकार की तरफ से दिया गया है। सहायता समूह की मैं सदस्य हूँ, और हम लोग घर पे ये सारा प्रोडक्ट बनाते हैं। अचार, बड़ियाँ, माश दाल की बड़ियाँ, सेफू बड़ी, सेवियाँ, अमचूर,
और मठियाँ वगैरह भी होती हैं, ये सब हम लोग घर पे बनाते हैं। और सर ये एमसी की तरफ से लगा है आज हमारा स्टॉल, और अभी तो ठीक है। क्या क्या रहेंगी आप? हर तरह के अचार हैं हमारे, बड़ियाँ हैं, सेफू बड़ी है, सेवियाँ हैं, अमचूर है, ये सारा प्रोडक्ट आज हम लेके आए। और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2021 का परिणाम जारी कर दिया है। नीट परीक्षा में हिमाचल प्रदेश के होनहारों ने भी उम्दा प्रदर्शन किया है। नीट परीक्षा में 690 अंक लेकर माधव शर्मा हिमाचल प्रदेश के स्टेट टॉपर बने हैं। माधव मंडी के रहने वाले हैं। माधव के पिता डॉक्टर देवेंद्र शर्मा मंडी के पद पर तैनात हैं और माता नेरचौक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अनुपमा शर्मा माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट हैं। 10वीं के देव सीपीएस कल्याण मंडी से की है और 12वीं कक्षा जीनियस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नेरचौक से की है। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की काउंटिंग के बीच सड़क हादसा हुआ है। कुल्लू जिले के पर्यटन नगरी मनाली में चुंबक मोड़ के पास वाहन हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को मनाली में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये पर्यटक रोहतांग के पास से मनाली की ओर जा रहे थे। इस दौरान चुंबक मोड़ के पास अचानक चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सड़क के नीचे से जा गिरी। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत